हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और इसमें पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, उसमें हम काफ़ी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अगर एक भी बनाते सारे रिएक्शन तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से अलग अलग बना रहे हैं। बट पार्ट वाइज बना रहे हैं, पार्ट सब लिखा है 11 12 या फिर 1 2 से शुरू हुआ है। ये हमारा 13वां लेक्चर होगा और इसमें हम शुरू करेंगे रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, जिसे हम इसी को फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन बोलते हैं। ठीक, ये रिएक्शन ओसाजोन के नाम से बहुत ही फेमस है। फेमस क्या, पेपर में यही आता है ज़्यादातर, चाहे वो कोई भी पीजीटी वगैरह मतलब केमिस्ट्री से अगर डाल रहे हैं तो मे भी आता ही आता है। पीजीटी में तो कंपल्सरी है ये सब। ओसाजोन का उसमें पूछ लेता है कि जब हम ओसाजोन फार्मेशन करते हैं, फेनिल हाइड्राजीन को लेते हैं, तो उसमें ये पूछ लेता है कि फेनिल हाइड्राजीन का कितना मोल यूज होता है उसमें। ठीक, और जब उसमें पूछ लेगा जैसे वाटर निकलता है तो वाटर कितना मोल निकल रहा है, ये सब भी पूछ लेता है। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादातर उसका जो रिएक्शन करवाते हैं, जो मैकेनिज्म है ओसाजोन जब बनाते हैं उसी में से ही पूछता है वही सब कि कितना मोल यूज होता है, वाटर कितना निकलता है, ऐसे ही। ठीक, स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट जो लोग न्यू हैं वो हमारे वीडियो से या हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी और शेयर भी करें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ओसाजोन या फिर इसे हम बोलते हैं ओसाजोन को ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ 3 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ फेनिल हाइड्राजीन टू यील्ड फेनिल ओसाजोन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं ओसाजोन फार्मेशन के लिए तो उसमें क्या होता है, ये देखिए 3 मोल मतलब 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन का यूज होता है। तो हमारा यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या चीज़, फेनिल ओसाजोन या फिर ओसाजोन बोलते हैं। ठीक, प्रोडक्ट में हमारा ओसाजोन फॉर्म होता है। ठीक, 3 मोलर यूज होता है फेनिल हाइड्राजोन का। कैसे कैसे होता है, जो तो मैकेनिज्म में अभी किए हैं उसको तो पढ़ेंगे ही, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट यूज होता है, फर्स्ट फेनिल हाइड्राजीन रिएक्ट विथ ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन देन फॉर्म डी ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, जो फर्स्ट मोल लेंगे फेनिल हाइड्राजोन का वो फर्स्ट कार्बन पे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जो बनता है वो हमारा बनता है डी ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक, उसके बाद सेकेंड जो यूज करते हैं, सेकेंड हाइड्राजीन रिएक्ट सेकेंड कार्बन पे उसको रिएक्ट करवाते हैं। वैसे एक्चुअल में वो जो सेकेंड कार्बन के OH रहते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप, उसी से वो बनता है सेकेंड कार्बन के। ठीक, वहाँ से वाटर निकलता है, वाटर नहीं सॉरी, वहाँ से H निकलता है जो कि बनता है एक बनता है अमोनिया और एक बनता है एनिलीन। ठीक, वहाँ से सेकंड पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, ये जैसे कि यहाँ पे दिया है फॉर्म एनिलीन एंड अमोनिया। ठीक, उसके बाद अगेन फिर से रिएक्शन करवाते हैं, फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा अगेन रिएक्ट थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्राजीन, थर्ड हाइड्राजीन का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म ओसाजोन, हमारा जो प्रोडक्ट रहता है जो फॉर्म होता है ओसाजोन या फिर ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म है, हम लेते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज लेते हैं, उस पर रिएक्शन करवाते हैं फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2NH C6H5। ठीक है, ये हम पहला लिखे मतलब ये फर्स्ट मोल यूज करेंगे। ठीक, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, केवल इसी को चेंज किए हैं C6H5, इसे हम फेनिल भी बोलते हैं। तो हम इसे पीएच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा H2NNHPH। ठीक, आप अगर ये वाला ले रहे हैं
तो आल में यही लिखेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो आल में यही लिखेंगे। आल मतलब जैसे अब रिएक्शन करवाया गया है तो हमने ये वाला करवाया है तो यहाँ पे देखिए इसको लिखे हैं, फिर इसके नीचे जब फिर कर रहे हैं फिर यही चीज़ है। ऐसा नहीं कि किसी में ये लिखे उससे गलत नहीं होगा, बट अगर ये एक यूज कर रहे हैं उसी को यूज करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। सो ये रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये वैसे तो अगर मैकेनिज्म में देखें तो ये जो लोन पेयर रहता है इसके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, यही लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ये एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक। यहाँ पे आ जाता है O नेगेटिव और ये N जो है यहाँ कार्बन से अटैच हो जाता है, ये पूरा बॉन्ड अटैच हो जाता है, ठीक। ये पूरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तब अब देखिए ये जब यहाँ पे अटैच होता है तब मतलब अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाता है। सो जब जुड़ने के बाद ये ओ, यहाँ पे जो O नेगेटिव आता है, यहाँ पे O नेगेटिव OH वर्कअप करके या फिर उसे बोलेंगे वर्कअप करके या फिर बोलेंगे न्यूट्रलाइज करके, जैसे कि यहाँ पे O नेगेटिव है तो यहाँ पे H+ आ जाएगा, ठीक। और ये यहाँ H+ कैसे आएगा, जब ये चीज़ N जो है यहाँ पे जब जुड़ेगा तो ये तो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन। अब 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, जब इससे जुड़ जाता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ पे अगर जोड़ना चाहे तो यहाँ से नाइट्रोजन 4 आ जाएगा। कैसे, एक ये है और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑलरेडी है, यहाँ से भी जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन का, तब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। सो यहाँ का जो ये एक हाइड्रोजन है ये यहाँ से H+ के रूप में निकल के इस OH नेगेटिव पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे मैकेनिज्म इसका है। तो यहाँ के H+ यहाँ आ गया। सो अब ये रहता है कि मतलब इसमें देखिए ये जो OH बनता है तो ऐसा तो है नहीं केवल इधर है बने, मतलब राइट साइड ही बने, ये OH इधर भी बन सकता है, H इधर आ जाए। अब अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ लोग का ये हो कि मतलब डबल O बॉन्ड जो इधर है तो हम इधर से अटैक करवाएंगे तो O नेगेटिव इधर ही बनेगा राइट में और OH भी इधर राइट में ही बनेगा। तो ये भी नहीं डिसाइड है ना कि इसको हम O डबल बॉन्ड जो है इधर ही लिखेंगे, ये O डबल बॉन्ड इधर भी तो लिख सकते हैं, H इधर कर दें। तो इसमें ये होता है तो मतलब कन्फर्म तो रहता नहीं है कि किधर रहेगा, ये इधर भी रह सकता है इधर भी। तो हम क्या करते हैं 2-2 बना देते हैं, एक इधर का बना देंगे राइट में OH और एक लेफ्ट में OH बना देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है 2-2, ठीक है। 2-2 फॉर्म हो जाता है, फॉर्म कर देते हैं। लेकिन हम अभी क्या किए हैं एक ही लेके फिर ऐसे बना दिए हैं, ठीक। और ऐसे तो ज़्यादातर होता है उसमें कल्याणी फिशर में ये ज़्यादा उसमें डिटेल मतलब उसमें ही ज़्यादा ये देखा जाता है, बट इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही ध्यान दीजिए, जो ये बताए हैं ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ का H+ आके यहाँ पे ऐड होगा, ये तो होगा ही, ठीक। और डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे करके ये H2 ऐसे निकल जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से O यहाँ से H2 निकल रहा है तो इसका क्या हो गया H2O, मतलब कि वाटर निकल रहा है, ठीक। अब वाटर निकल रहा है तो हमने निकल रहा है तो इस वजह से माइनस में कर दिए, ठीक, कि वाटर निकल रहा है। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर करेंगे ऐसे तो ये आके ये इतना तो H2 और O तो निकल जाएगा, अब बचेगा क्या है NH+PH, ये यहाँ के आके जुड़ जाएगा, ठीक। ये हमारा शॉर्टकट है। अब ये चीज़ देखिए ये वाला ना लेके हम ये लिए हैं तो यहाँ पे C6H5 लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये H2O निकाल दिए हैं और हमारा बन गया है डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 सेम वैसे आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक। सो इसका नाम जो है ये है हमारा फेनिल हाइड्राजीन और यहाँ से H2O निकल रहा है, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे ये जो फॉर्म हुआ इसका क्या नाम है, नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पे H निकल रहा है वाटर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे पूरा जोड़ के ही देखते हैं, ठीक। यहाँ पे एक निकलेगा फिर लास्ट में एक और निकलता है तो बोलेंगे कि 2 मोल वाटर यहाँ पे लगता है और निकलता है, ठीक, निकल रहा है वैसे मेनली। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारा डी ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। फिर हम अगेन इसका जो फेनिल हाइड्राजीन यहाँ पे देखिए हाइड्राजोन है, ठीक है, इसको ये देखिएगा हाइड्राजोन बन गया है ये चीज़।
और यहाँ पे लिए कितना हाइड्राजीन लिए हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकंड, ये सेकंड मोल जो है हाइड्राजीन का हम यूज कर रहे हैं। जब सेकंड यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो सेकंड यूज करते हैं ना, तो यहाँ का जो है, एक मिनट, यहाँ जो फोर्थ कार्बन पे यहाँ का ये एच और ये वाला एच, ये दोनों एच रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जब ये ऐसे करते हैं तो एक एच प्लस में निकलता है, ये यहाँ पे लोन पेयर रहता है, ये इधर करेंगे तो जब ये इधर आता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एच प्लस के रूप में निकल जाएगा एक एच, और इधर नेगेटिव के फॉर्म में निकलता है। तो नेगेटिव वाला जो है यहाँ पॉजिटिव पे आके जुड़ जाता है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ नेगेटिव में भी पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव वाला आके जुड़ जाएगा, और जो नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये बन जाएगा NH3 जिसे हम बोलते हैं अमोनिया, और यहाँ पे बन जाएगा NH2, और ये C6H5 ये हमारा है बेंजीन जिसे हम फेनिल भी बोलते हैं। और बेंजीन पे अगर NH2 लगा रहता है वो बन जाता है कंपाउंड हमारा एनिलीन उसे बोलते हैं, ठीक। सो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देखिए ये देखिए जोब क्या बोल रहे हैं, कीटोन, ओ आई एम सो सॉरी, ये देखिए हम क्या बोले हैं कि यहाँ से निकलेगा चौथे नहीं, इसके सेकंड कार्बन से ही निकलता है, ठीक है, सॉरी। यहाँ से AH और ये H निकल के यहाँ पे जितना बताएं सेम ही है, बट ये सेकंड कार्बन पर ही निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे निकलने के बाद जब यहाँ से बोले हैं ना कि यहाँ का लोन पेयर इधर आता है, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा, ये कट है, ठीक है, गलती से लिख दिए थे। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन, जैसे कि यहाँ पे बना है ये चीज़, ठीक। यहाँ पे बन गया कीटोन, और क्या क्या बना हमारा, ये एनिलीन बना है, और NH3 जिसे हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक, ये बन गया। फिर यूज हुआ कितना, 2 मोलर हाइड्रोजन का, फेनिल हाइड्रोजन का यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट हम थर्ड वाला यूज करेंगे, इसमें देखिए यही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जब हम डी ग्लूकोज को ओसाजोन में फॉर्म करते हैं तो कितने मोल फेनिल हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि कितना यूज होता है, 3 मोल, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, अब देखिए वहाँ पे भी ऐसे था कीटोन, जहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ का ऑक्सीजन और ये H2 जो था निकाल दिए थे, तो ऐसे ही जुड़ गया था। हम सेम फिर से वही करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और ये H2 निकाल देंगे, मतलब वाटर निकल रहा है H2O, और ये जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड वैसे रहेगा, केवल H निकल रहा है H2, तो यहाँ पे NHC6H5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। ये तो पहले से ही था, यहाँ पे निकलने के बाद ये ऐसे ऐड हो गया, और जो नीचे है सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, तो हमारा वैसे सेम ही बन गया। यहाँ पे 1 मोल फिर निकला है, तो जो निकलता है उसे माइनस में करते हैं, लेकिन निकल के प्रोडक्ट की तरफ तो जाता ही है ना, तो उसे हम वहाँ पे डिनोट भी कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ ये निकला है, ठीक। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर बना हमारा, प्रोडक्ट क्या बना है, ओसाजोन, जिसे हम ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोसाजोन भी है। तो ये हमारा रहा फाइनल प्रोडक्ट, और ये हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें और रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि रिवाइज जितना करेंगे और इसको लिखें, कॉपी में लिखें कि कैसे कैसे रिएक्शन कराया गया है, तो ज़रूर ही आएगा। जो PGT वाले हैं उन लोग को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे कि अरे इतना बड़ा रिएक्शन है, ये चीज़ वो चीज़, तो यहाँ पे तो ऐसे करके देख लेंगे, लेकिन पेपर में तो नहीं करना है ना आप लोग को। अगर PGT का फॉर्म डाले हैं, अगर पढ़ना है तो ये याद ही करना पड़ेगा, या फिर तो याद करने का तो मतलब नहीं है, अगर फॉर्म डाले हैं तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अगर हम चाहें डायरेक्ट इस तरह से भी हो जाता है, 3 मोल यहाँ पे ले लें, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ पे। लेकिन ये इतना डिटेल में किए हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं 3 मोल दिखा के ऐसे, क्योंकि 2 जगह निकाल के इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे बना है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि सब आना चाहिए। और फिर आई होप आप लोग को समझ आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू लोग सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड और फिर क्लियानी फिशर रफ डिग्रेडेशन, ये सभी पढ़ना। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।